निर्जला एकादशी कब है 2026 में? 26 से 27 जून। पारण कब और कैसे करें? निर्जला एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या नहीं? निर्जला एकादशी में पानी कब पिएं? क्या दान करें? एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? आइए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो साल में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो भक्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में बिना जल ग्रहण किए ही इस एकादशी व्रत धारण किया जाता है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से सभी एकादशियों के व्रत धारण करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस एकादशी में बिना अन्न जल ग्रहण किए ही पूरे दिन तक इस एकादशी को व्रत किया जाता है। तो इसीलिए भक्तों, यह एकादशी बहुत ही कठिन और सभी व्रतों में से श्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि कृपा से वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पांडव पुत्र भीमसेन ने स्वयं वेद व्यास से इस व्रत को रखने के लिए कहा था। इसी कारण से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2 दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि निर्जला एकादशी कब है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की आरंभ होगा 24 जून को शाम 6:11 से और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जून को रात 8:09 पर। निर्जला एकादशी 2026 में 25 जून 2026 को धारण किया जाएगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दृग पंचांग के अनुसार 25 जून को सुबह 10:39 से लेकर दोपहर में 2:09 तक भगवान विष्णु की पूजा करना लाभकारी माना जाएगा। अब आइए जानते हैं जो भक्त निर्जला एकादशी व्रत धारण करेंगे वह अपने एकादशी व्रत का पारण कब करेंगे। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से लेकर सुबह में 8:13 तक व्रत का पारण करना उत्तम रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में दान दक्षिणा कर लें, उसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और आप शुद्ध जल ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, फिर अपने मंदिर की साफ सफाई करें, फिर एक चौकी पर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें, फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को फूलों का आसन देते हुए स्थापित कर दें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, फिर पीले चंदन, पीले फूल और उन्हें आप तुलसी की पत्ती अर्पित कर दें और उसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। फिर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। फल में मौसमी के अनुसार आप फल में जैसे केला, आम, आपके पास जो भी उपलब्ध हैं, अब बृहस्पतिवार का दिन है तो आप फल अर्पित कर दें। आप कुछ मिष्ठान का भोग लगा दें। उसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर लें। अच्छी तरह से भगवान विष्णु को फूलों से सजाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को स्नान करा के उन्हें आप नए वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद आप चंदन का तिलक लगा दें, उन्हें भी भोग लगा दें, तुलसी की पत्तियां चढ़ा दें। फिर विधिवत घी का दीपक जलाकर आरती कर लें। फिर निर्जला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती उतारें और एकादशी माता की कथा का श्रवण करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो भगवान विष्णु के 108 नाम का भी श्रवण जरूर करें। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और निर्जला एकादशी व्रत रखने का संकल्प जरूर ले लें। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आप दिन भर निर्जला एकादशी यानी कि बिना जल ग्रहण किए इस एकादशी को धारण किया जाता है। तो इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है, दिन भर निर्जला रहा जाता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का यह व्रत का नियम है। तो आप दिन भर कुछ भी न खाएं पिएं, दिन भर भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें और इस दिन किसी का दिल न दुखाएं, झूठ न बोलें।
किसी को आप परेशान ना करें, पशु पक्षियों को तंग ना करें, आप इस तरह से जीव जंतुओं की रक्षा करें तो आप पर श्री हरि कृपा होगी। और इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। आप अन्नदान, वस्त्र दान या फिर सामर्थ्य के अनुसार फल दान, घड़े से भरा जल दान कर सकते हैं। मंदिर में जाकर जल से भरा घड़ा दान करें, अन्न दान करें। पंडित को किसी आप इस समय दान दक्षिणा जरूर कर दें। निर्जला एकादशी पर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से निर्जला एकादशी की विधि विधान से सुबह के समय पूजा करें और दान दक्षिणा करें। अगले दिन सूर्योदय के समय अपने व्रत का पारण कर लें। व्रत का पारण करने के लिए आप फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें, फिर दान दक्षिणा करें। उसके बाद आप शुद्ध और सात्विक चीज़ों से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत तो जब पारण करें तो आप तुलसी की पत्तियाँ थोड़ा सा मुख में डालें और उसके बाद शुद्ध जल से आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तब आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि शुभ मुहूर्त में ही अपने व्रत का पारण करें। 25 जून को निर्जला एकादशी है, 24 घंटे लोगों को व्रत करना है। और फिर इसके बाद 26 जून को द्वादशी तिथि है। इस दिन पर पारण करना है। 26 जून को ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के दिन ही किसी ब्राह्मण को थोड़ा सा अन्नदान करके पारण करें। इसके लिए 26 जून को सुबह से लेकर रात में 10:45 तक द्वादशी तिथि रहेगी। इस साल 2026 की जून महीने में जो निर्जला एकादशी पड़ रही है, इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन बेहद शुभ माने जाने वाले रवि योग भी रह रहा है। इसके अलावा रवि योग को सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाला और हर कार्य में सफलता दिलाने वाला योग माना जाता है। साथ ही एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और गुरुवार का भी दिन है जो हरि पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस बार एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिससे यह एकादशी एक अत्यंत दुर्लभ और फलदायी संयोग माना जा रहा है। तो आप बृहस्पति देव की भी पूजा करें और बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें। और इस दिन आप केले के भी वृक्ष की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें। और आप एक दिन पहले तुलसी की पत्तियां तोड़ लें और एकादशी के दिन तुलसी जी की पत्तियों को आप भगवान विष्णु की पूजा में अवश्य शामिल करें, उनके भोग में शामिल करें, तब आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। और आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। तो आपको बता दें कि निर्जला नाम से प्रतीत होता है बिना जल ग्रहण किए ही इस एकादशी के व्रत को धारण करना है। तो आपको इस एकादशी में न तो कुछ खाना है और ना ही जल पीना है। तो आप निश्चिंत रहें, बस आपको सुबह से पूजा करके बिना निराहार ही आपको बिना कुछ खाए ही इस व्रत को धारण करना है। आपको जल भी नहीं पीना। तो आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आपको इसमें कुछ भी खाना और पीना ही नहीं है। आप अगले दिन सूर्योदय के बाद ही कुछ खा सकते हैं। तो आप निश्चिंत रूप से इस व्रत को धारण करें और बिना जल पिए ही इस व्रत का पालन करें। अब आइए जानते हैं कि इस एकादशी में जल कब पिए। तो आपको बता दें कि इस एकादशी में जल तो दिन भर ग्रहण नहीं करना है। आपको अगले दिन 26 जून को ही पारण के समय जल ग्रहण करना है। तो आप शुभ मुहूर्त देखकर आप एकादशी व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। दान दक्षिणा कर दें। दान में आप अन्न, वस्त्र, धन जो भी आप सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। उसके बाद आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं, जल पी सकते हैं। उसके बाद शुद्ध और सात्विक चीज़ों से आप अपना व्रत खोल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो भक्तों, आप इस प्रकार से विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत धारण करें। ठीक है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।